दोस्तों आप तसव्वुर करें कि इस दुनिया में वो काम जिन्हें मुकम्मल करने में कई साल लग जाते हैं वो चंद सेकंड के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएं। आप एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचें जहां क्वांटम मैकेनिक्स के असूलों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। दोस्तों ये क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया है जहाँ फिजिक्स के कवानीन किसी भी नए दौर की बुनियाद रखते हैं। दोस्तों आज हम क्वांटम रेवोल्यूशन के बिल्कुल दहाने पर खड़े हुए हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ी से हिसाब किताब कर सकते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटर्स उन सवालों को, उन प्रॉब्लम्स को बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं जो सदियों से हमें परेशान कर रहे हैं। ये क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ही हैरत अंगेज सलाहियतों के हामिल हैं। हम अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को किस तरह से खुफिया रखते हैं, किस तरह से प्राइवेट रखते हैं, ये उस अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत सी स्मार्ट मशीन्स को बिल्ड करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग का ताल्लुक किसी भी कंप्यूटर के सिर्फ तेज़ रफ्तार होने से नहीं है, बल्कि ये हमारे किसी भी डाटा पर काम करने के मुकम्मल तरीके को बदल सकता है। आइए आज हम क्वांटम कंप्यूटिंग की एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं जो मौजूदा टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया के मुस्तकबिल को तब्दील करने वाली है। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा एरिया है जो क्वांटम थ्योरी के प्रिंसिपल्स पर काम करता है। क्वांटम थ्योरी जो है वो मैटर और एनर्जी को एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर स्टडी करती है। क्वांटम कंप्यूटिंग इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का इस्तेमाल करती है। क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स इन पार्टिकल्स को इस बात की इजाज़त देती है कि एक पार्टिकल एक से ज़्यादा स्टेट में मौजूद हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में ये 1 या 0 इन दोनों फॉर्म्स में मौजूद हो सकते हैं। ये क्यूबिट्स इन पार्टिकल्स की वेव लाइक क्वांटम स्टेट में मुदाखलत करके हिसाब किताब को आसान बनाते हैं। इस तरह से वो सवाल भी जल्दी हल हो जाते हैं जिनका जवाब ढूंढने में हमें शायद सदियों लग सकते हैं। क्लासिकल कंप्यूटर जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए बिट्स का इस्तेमाल करते हैं और इस डाटा को इनकोड करने के लिए बाइनरी नंबर जैसे 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ जो है क्लासिकल कंप्यूटर्स की प्रोसेस एबिलिटी को क्वांटम कंप्यूटर्स की प्रोसेस एबिलिटी से कम कर देती है, महदूद कर देती है। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग 1980 की दिहाई में उभर कर दुनिया के सामने आई। इसे इसलिए दरियाफ्त किया गया था ताकि बहुत सारे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को क्वांटम एल्गोरिदम की मदद से सॉल्व किया जा सके और ये चीज़ क्लासिकल कंप्यूटर्स के अंदर मौजूद नहीं होती। इसकी वजह से वो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। क्वांटम कंप्यूटिंग में पॉसिबिलिटीज़ की छानबीन करने और पेचीदा मसाइल को हल करने की बहुत बड़ी सलाहियत मौजूद है। जहां क्लासिकल कंप्यूटर्स डाटा को स्टोर करने के लिए बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे क्वांटम कंप्यूटर्स डाटा को स्टोर करने के लिए क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं या क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स क्वांटम मैकेनिक्स में मालूमात को स्टोर करने के बुनियादी यूनिट्स हैं। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करने का इरादा रखती हैं या फिर उन्हें इस्तेमाल कर रही हैं। इन कंपनीज में IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तोशिबा, SK टेलीकॉम, बायोजेन, अलीबाबा, नोकिया, एयरटेल, एयरबस वगैरह ये तमाम कंपनीज शामिल हैं। दोस्तों इंतहाई मुश्किल सवालात को हल करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बड़े बड़े क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं। इनमें हज़ारों क्लासिकल CPU और GPUs मौजूद होते हैं। ये बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स भी बाइनरी कोड्स पर काम करते हैं और ये बाइनरी कोड्स 20वीं सदी की ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सुपर कंप्यूटर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लासिकल कंप्यूटर्स के फेल होने की सबसे बड़ी वजह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं या कॉम्प्लेक्सिटी है। वो बहुत ज़्यादा पेचीदा प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। दोस्तों ये हकीकी दुनिया जो है ना, ये क्वांटम फिजिक्स के असूलों पर चलती है। ऐसे कंप्यूटर्स जो क्वांटम स्टेट्स का इस्तेमाल करते हैं मुश्किल तरीन सवालात को हल करने और उन्हें समझने के लिए बेहतरीन टूल्स हैं और यही कंप्यूटर्स क्वांटम कंप्यूटर्स कहलाते हैं। हो सकता है कि एक क्लासिकल कंप्यूटर मॉलिक्यूल के बहुत बड़े डेटाबेस या नंबर से मुतल्लक कोई प्रॉब्लम आसानी से हल कर ले, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स बिहेव किस तरह करते हैं, इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सलाहियत क्लासिकल कंप्यूटर्स में मौजूद नहीं है। हो सकता है कि एक क्लासिकल सुपर कंप्यूटर अपने बहुत सारे प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मॉलिक्यूल के बिहेवियर को जानने की कोशिश करे और उस पर अपनी ब्रूटल फोर्स अप्लाई करे, लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को वो फिर भी एनालाइज नहीं कर पाएगा। क्वांटम एल्गोरिदम्स इस किस्म के पेचीदा सवालों को हल करने के लिए एक अलग तरीकाकार इख्तियार करते हैं। ये क्वांटम एल्गोरिदम मल्टी डायमेंशनल कंप्यूटेशनल स्पेसेस क्रिएट करते हैं और इन कंप्यूटर्स से केमिकल सिमुलेशन जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को भी एनालाइज किया जा सकता है, उसको भी इनकोड किया जा सकता है, डीकोड किया जा सकता है।
और ये काम सिर्फ और सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर्स ही कर सकते हैं। क्लासिकल कंप्यूटर्स की ये बस की बात नहीं है। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर्स को बहुत सारे फील्ड्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको फाइनेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, मिलिट्री अफेयर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, एरोस्पेस में इस्तेमाल किया जा सकता है, ड्रग डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डाटा टेक्नोलॉजीज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर्स को मालूमात को स्टोर करने के लिए और डाटा को सिक्योर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किसी भी रडार की मिसाइल को डिटेक्ट करने और उसे निशाना बनाने की सलाहियत को भी इम्प्रूव कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से अगर हम केमिकल सेंसर्स का इस्तेमाल करें तो हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, उसको आलूदगी से पाक रख सकते हैं। फाइनेंस के इदारे जो हैं वो इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी को हेल्थ सेक्टर और मेडिकल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को हम DNA रिसर्च के अंदर जिद्दत लाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए ये एक बेटर डाटा इंक्रिप्शन फ्राहम करता है। इसके अलावा वायरस, मालवेयर और साइबर अटैक्स को डिटेक्ट करने की इसके अंदर बेहतरीन सलाहियत मौजूद है। क्वांटम कंप्यूटर्स के ज़रिए हम जहाज़ों की आमदोरफ्त को बेहतर बना सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी को ट्रैफिक प्लानिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग्स क्वांटम फिजिक्स के दो अहम फीचर्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें एक सुपरपोजिशन और दूसरा इंटेंगलमेंट शामिल है। क्वांटम फिजिक्स के ये फीचर्स ना सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा फास्ट बनाते हैं बल्कि बहुत कम एनर्जी पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की सलाहियत भी पैदा करते हैं। दोस्तों क्यूबिट्स के अंदर जो मालूमात स्टोर होती है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जो डाटा स्टोर होता है, वो बेसिकली सुपरपोजिशन स्टेट में होती है। इस स्टेट में क्यूबिट्स की तमाम कॉन्फ़िगरेशंस शामिल होती हैं। क्यूबिट्स के जो ग्रुप होते हैं अगर वो सुपरपोजिशन स्टेट में हों तो वो मल्टी डायमेंशनल कंप्यूटेशनल स्पेसेस को क्रिएट कर सकते हैं और इन कंप्यूटेशनल स्पेसेस में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डिफरेंट वेज के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों एंटेंगलमेंट भी एक बहुत अहम फीचर है। इसमें होता यह है कि क्यूबिट्स के पेयर्स बनाए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एंटेंगल कर सकें। इसका मतलब ये है कि दो क्यूबिट्स सेम स्टेट में हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। इस हालत में अगर एक क्यूबिट को बदल दिया जाए तो इसका डायरेक्ट असर, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो दूसरे क्यूबिट पर आएगा। तो इन दो क्यूबिट्स के अंदर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। एक क्यूबिट में तब्दीली करने से दूसरे क्यूबिट पर क्या असर आएगा, इस बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और क्वांटम एल्गोरिदम्स पेचीदा सवालों को हल करने के लिए दो क्यूबिट्स के दरमियान इसी रिलेशनशिप से फ़ायदा उठाते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। यानी कि क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर सारा खेल बिहेवियर प्रिडिक्शन का है। क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो इस बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, लेकिन क्लासिकल कंप्यूटर के पास यह सलाहियत मौजूद नहीं होती। दोस्तों जैसा कि अब हम जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हुए क्वांटम मैकेनिक्स के असूलों पर काम करते हैं, जबकि क्लासिकल कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर जो क्यूबिट्स होते हैं वो सुपरपोजिशन स्टेट में होते हैं और इस तरह क्वांटम कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन के एक बहुत बड़े वॉल्यूम को प्रोसेस कर पाते हैं और ये क्वांटम कंप्यूटर्स इंटेंगलमेंट के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। और यही चीज़ क्लासिकल कंप्यूटर्स की निस्बत क्वांटम कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा फास्ट बनाती है। अगर क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर क्वांटम स्टेट्स पर प्रिसाइज कंट्रोल हासिल कर लिया जाए तो क्वांटम कंप्यूटर्स की गलती के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं, यानी वो इंतहाई प्रिसीजन के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स में इन गलतियों के इम्कानात को कम करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ट्रैप डाइन बोलते हैं या सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स बोलते हैं। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर की वजह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। ये क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर्स की निस्बत ज़्यादा फास्ट तरीके से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने की सलाहियत भी रखते हैं। दोस्तों जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, इसकी राह में मौजूद जो रुकावटें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। इस टेक्नोलॉजी के इतने फ़ायदे हैं कि आप मुस्तकबिल करीब में इसको बहुत सारी फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होता देखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो आप अगर चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ब्लैक होल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक होगा यहाँ, और अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक होगा यहाँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अवैस अहमद साइनिंग ऑफ।